फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करती हैं। दरअसल राजस्थान में कैडेट तैयार करने की दिशा में आरएलडी जुट गई है। इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रीय लोक दल का लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप और सदस्य ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आवाना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, तो आरएलडी राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी मुख्य अतिथि रहे। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गौतम ने संबोधित किया। कार्यक्रम में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनी। 5 अक्टूबर को बयाना में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की होने वाली रैली को लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही दिनेश शर्मा को आरएलडी जयपुर का जिला अध्यक्ष घोषित किया। फर्स्ट इंडिया ने आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आवाना से खास बातचीत की है। राजस्थान में आरएलडी लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम और अन्य आयोजनों के जरिए खुद की जनता के बीच में पैठ बनाने में जुटी है। इसी दिशा में 5 अक्टूबर को बयाना में बड़ी रैली केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की होगी। कहा जा सकता है कि धीरे धीरे संगठन की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आरएलडी के राजस्थान के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आवाना, हम उनसे बात करेंगे। आवाना जी, जिस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, अब पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिविटी बढ़ी है, इसके मायने क्या है? निकाय पंचायत चुनाव से पहले संगठन को एक जाजम पे लाना, मजबूती देना। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं योगेश जी कि आपने बातचीत की मुझसे, और जिस तरह का सवाल आपका है उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। राजस्थान में 80 के दशक में लगभग 50 से 55 एमएलए रहे, 7-8 मंत्री भी हमारे रहे, लेकिन पीछे का जो उसके बाद का जो समय रहा लगभग 20-25 साल, उसमें थोड़ा सा किन्हीं कारणों से हम कमज़ोर हुए। अब क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों 2-3 महीने हुए हैं मुझे जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष की, और उस जिम्मेदारी के बाद में संगठन को पूरी तरह से बनाना मैंने शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि आज पहली नियुक्ति जिलाध्यक्ष के पद पे मैंने नवरात्रों में, शुभ दिन है आज, और आज यहीं जयपुर से ही हमने की है। हमारे दिनेश शर्मा जी बहुत जुझारू साथी हैं, उनकी नियुक्ति आज जिलाध्यक्ष के पद पे की गई है। आज बड़ा कार्यकर्ताओं का एक लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप था। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता ली है, और हमारे नेता श्री त्रिलोक त्यागी जी जो संगठन देखते हैं पूरे देश का, उनकी मौजूदगी में लिए। हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल जी वो भी रहे, सगीर अहमद साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी इसमें रहे। मैं देख रहा हूँ कि पिछले दिनों 7 संभागों में मैंने दौरा किया। दौरा करने के बाद में 41 ज़िले जो हमारे राजस्थान में हैं उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पिछले दिनों 11 जुलाई को हमने बिरला ऑडिटोरियम में किया था, और उसमें प्रत्येक ज़िले के जो हमारे कार्यकर्ता थे उन सब की ये आवाज़ थी कि हम आगामी चुनाव जो पंचायत और निकाय के जो चुनाव हैं उनको हम पार्टी के सिंबल पे लड़ें, हैंडपंप जो हमारा चुनाव चिन्ह है। तो वो सभी कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पास किया। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को कि उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और हमें कहा कि बिल्कुल आप चुनाव लड़िए। अब हमने संगठन को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, धरातल पे हमने शुरू कर दिया है। हम बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़ के पूरा बूथ के बाद ब्लॉक, फिर तहसील, उसके बाद जिला और फिर संभाग स्तर पे हम संगठन को बनाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत अभी आगामी 5 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का आयोजन बयाना में हमने किया है। पूरे भरतपुर संभाग की वो रैली होगी, उसमें हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी आएंगे, संगठन के हमारे तमाम दोनों के दोनों सांसद यूपी से, हमारे चाहे सांगवान साहब हों चाहे हमारे चंदन चौहान साहब हों, दोनों हमारे सांसद आएंगे उसमें। एक कैबिनेट मंत्री हैं अनिल जी, वो उसमें आएंगे, और लगभग हमारे 7-8 विधायक हैं वो भी उसमें आएंगे, और स्वयं जो हमारे प्रदेश से इकलौते हमारे विधायक हैं राजस्थान में, सुभाष गर्ग जी, वो भी उसमें आएंगे। और एक लोगों में उत्साह है, अभी मैं 3 दिन पहले उसकी घोषणा हुई, बयाना गया, अब तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी रैली, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं उसके बाद में पहली बड़ी रैली होगी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे, और ये रैली लगभग 20-25 हज़ार लोगों, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, इसमें 20-25 हज़ार लोग जुड़ेंगे। और जुटने के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर आगामी जो अक्टूबर के बाद में नवंबर का माह है, उसकी भी मैंने हमारे अध्यक्ष जी से समय ले लिया है, उन्होंने मुझे समय दे दिया है। उससे अगली रैली हम भीलवाड़ा में करने जा रहे हैं नवंबर के माह में, और मुझे खुशी है इस बात की कि चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी, वो संस्थापक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनकी जयंती 23 दिसंबर को आती है। तो और मुझे गर्व है कहते हुए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो
उनकी जयंती की भी जो रैली है, जो पूरे देश में कहीं भी दी जा सकती थी और दी जाती है, पिछले दिनों दी गई हैं, वो रैली भी मुझे उनकी जयंती वाली 23 दिसंबर की भी राजस्थान के लिए दी है। ये बहुत ही सरलता के साथ आरएलडी को राजस्थान में अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के साथ काम कर चुके लोक त्यागी लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं, तो दूसरे दलों के लिए ये खतरे की घंटी ज़रूर हो सकती है। तो ऐसे में जब अगर आरएलडी अपना खुद का संगठन या काडर अगर तैयार कर लेगी, तो ये अपने आप में तीसरे क्षेत्रीय दल के तौर पर राजस्थान में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा माइलस्टोन तैयार कर लेगी। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।